Very good morning, students. Today we are again with our literature, Flamingo. You know that very well. Up to now we have covered two chapters. The first one was the last lesson, and the second one was Lost Spring. And now we are going to have chapter number 3. It's about deep water. It's about deep water, एक गहरे पानी के बारे में. Written by William Douglas. Written by William Douglas. So before we'll have the chapter, let's have some think about the chapter first. This chapter basically tells us about the accounts of author's childhood misadventure. This chapter, Deep Water, tells us about the accounts of author's childhood misadventure, and he tells us how he nearly drowned at the swimming pool. He tells us how he nearly drowned at the swimming pool, and thereafter he became fear of water. And thereafter he became fear of water, and slowly and steadily he overcame his fear of water. It's about basically author's childhood misadventure. तो authors की यहाँ पे खुद की कहानी है deep water के बारे में, गहरे पानी के बारे में, किस तरह से वो पानी में डूब गए थे लगभग, उसके बारे में यहाँ पर कहानी है. So let's have Deep Water by William Douglas. William Douglas was born in 1898 and died in 1980. Was born in Maine, Minnesota. उनका जन्म जो है मैने मिनेसोटा में हुआ था. विलियम डुगलस वाज बॉर्न इन मैने मिनेसोटा. उनका जन्म जो है मैने में मिनेसोटा में हुआ था. आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ अ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स. और इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में बैचलर ऑफ आर्ट्स करने के बाद, बीए करने के बाद, ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा. उन्होंने याकीमा में जो है 2 साल जो अध्यापन का कार्य करते बिताया. उन्होंने याकीमा के अंदर विद्यालय में 2 साल जो अध्यापन का कार्य किया. However, he got tired of this. हालांकि वे इस काम से काफ़ी थक गए थे. हालांकि विलियम डुगलस जो है इस काम से काफ़ी थक गए थे एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर. और उन्होंने जो है लीगल करियर, एक कानून के क्षेत्र में अपना भविष्य संवारने का निश्चय किया. He met Franklin D. Roosevelt at Yale, और याले में उनकी मुलाकात जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से हुई, एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट. और राष्ट्रपति महोदय के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के वे जो है एडवाइजर बन गए, सलाहकार बन गए, और उनके मित्र बन गए, उनके दोस्त बन गए विलियम डुगलस. आई रिपीट द लाइन अगेन फॉर ऑल ऑफ यू अबाउट द ऑथर. सो Douglas was the leading, we were actually having the line about Franklin D. Roosevelt. So he met Franklin D. Roosevelt at Yale. उनकी मुलाकात जो है Franklin D. Roosevelt से याले में हुई, and became an advisor and friend to the president. और वे राष्ट्रपति महोदय के जो हैं सलाहकार बन गए, एडवाइजर बन गए, और दोस्त बन गए, मित्र बन गए. Douglas was the leading advocate of individual rights. और Douglas जो इंडिविजुअल राइट्स के, व्यक्तिगत अधिकारों के अग्रणी अधिवक्ता थे, एडवोकेट थे, वकील थे इंडिविजुअल राइट्स के. He retired in 1975. उनका जो रिटायरमेंट है 1975 में हुआ. उनका जो रिटायरमेंट है, रिटायर्ड इन 1975 है, 1975 में रिटायर्ड हुए विद अ टर्म लास्टिंग 36 years. और उनका कार्यकाल जो है 36 वर्षों का रहा. उनका कार्यकाल जो है 36 वर्षों का रहा. एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट. और कोर्ट के इतिहास में, हिस्ट्री ऑफ कोर्ट में, कोर्ट के इतिहास में सबसे ज़्यादा सेवा देने वाले वो जस्टिस न्यायाधीश बने. और कोर्ट के इतिहास में, इन द हिस्ट्री ऑफ कोर्ट, वे सबसे ज़्यादा 36 सालों की सेवा देने वाले न्यायाधीश बने. एंड remains the longest serving justice in the history of the court. The following excerpt is taken from of Men and Mountains by William Douglas. The following excerpt is taken from the Men's and Mountains by William Douglas. कि जो निम्नलिखित अंश हम पढ़ने जा रहे हैं डीप वाटर का, जो डुगलस की अपनी कहानी है, निम्नलिखित अंशों पढ़ने जा रहे डीप वाटर का, डुगलस की अपनी कहानी है, वो लिया गया है ऑफ मैन एंड माउंटेन नामक किताब से. वो लिया गया है मैन एंड माउंटेन नामक किताब से. इट रिवेल्स हाउ एज अ यंग बॉय. और ये कहानी जो है, ये किताब जो है, ये जो किताब का नाम मैंने आपके सामने जिक्र जो किया, वो किताब का नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन. इट रिवेल्स हाउ एज अ यंग बॉय. ये किताब बताती है, इस बात का प्रकटीकरण करती है कि हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डुगलस नियरली ड्रॉन इन स्विमिंग पूल. कि हाउ एज अ यंग बॉय, किस तरह से यंग बॉय के रूप में, एक जवान, एक छोटे बच्चे के रूप में विलियम डुगलस नियरली ड्रॉन इन अ स्विमिंग पूल. कि विलियम डुगलस जो है नियरली लगभग स्विमिंग पूल के अंदर डूब ही गए थे. ये किताब बताती है किस तरह से यंग बॉय के रूप में, एक छोटे बच्चे के रूप में विलियम डुगलस जो कि इस राइटर हैं इस चैप्टर डीप वाटर के, वो लगभग जो है डूब ही गए थे स्विमिंग पूल के अंदर. In this essay he talks about his fear of water.
जैसा कि मैंने बताया था बेसिकली, देर आफ्टर ही बिकेम फियर ऑफ वाटर, मैंने बताया था, एंड स्लोली एंड स्टेडली ही ओवरकेम इट बाय आफ्टर बाय हायरिंग एन इंस्ट्रक्टर. ओके, so thereafter where we are, so let's say we line again now. Oh yeah, let's say in this essay he talks about his fear of water. इस essay, इस निबंध में विलियम डुगलस जो अपने fear of water के बारे में बात करते हैं, and thereafter how he finally overcame it, और उसके बाद किस प्रकार से वो फाइनली ओवरकेम करते हैं इस बात के ऊपर, इस अपने भय पे काबू पा लेते हैं, इस बारे में कहानी है. Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. Notice पता लगाइए, इस बारे मालूम कीजिए, नोटिस पता लगाइए how the autobiographical part, किस तरह से उनका जो autobiographical account है, उनकी आत्मकथात्मक कहानी है, उनकी आत्मकथात्मक हिस्सा है ऑफ द सिलेक्शन, इस चयन का, इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फेयर, उनके भय की चर्चा के बारे में सहारा प्रदान करता है. किस प्रकार से उनका जो ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है, उनकी ऑटोबायोग्राफी वी कैन से दैट, किस प्रकार से उनकी आत्मकथा का जो हिस्सा है, उनके फेयर के बारे में डिस्कशन करने में हमें सपोर्ट करता है, सहारा प्रदान करता है. हम ये पढ़ेंगे इसके अंदर. ओके, सो लेट्स से वी लाइन. I told you that the difficult words will basically come in book. So let's say with the first difficult word as per the chapter. There are some difficult expression of the text. Let's say the one by one these words. The first one is treacherous. The first difficult word is treacherous, और treacherous का मतलब होता है जोखिम भरा. The first difficult word is difficult expression in this chapter is treacherous, and the meaning of treacherous is जोखिम भरा. And the next one is subdued my pride का मतलब होता है अपने गर्व पर, अपने नाज पर काबू पाना. Flailed at the surface mean to say सतह पर जोर से गिरना, सतह पर जोर से गिरना. Flailed at the surface mean to say सतह पर जोर से गिरना. Fishing for landlocked salmon. Fishing for landlocked salmon. Landlocked salmon basically is the name of fish. Salmon is the name of fish, और salmon की फिशिंग करना. So फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैमन. लैंडलॉक्ड सैमन बेसिकली एक लैंडलॉक्ड एरिया में एक सैमन, एक फिश होती है, उस फिश की फिशिंग करना इज नोन एज फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैमन. मिस एडवेंचर मीन्स दुर्घटना. मिस एडवेंचर मीन्स दुर्घटना. बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉक. बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉक मीन्स ढक्कन की भांति सतह पर ऊपर आना. ढक्कन की भांति सतह पर ऊपर आना. कर्टेन ऑफ लाइफ फेल मी टू से जीवन के पर्दे गिर जाना. जीवन के पर्दे गिर जाना. बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल. पुल के पीछे और आगे की ओर जाना. पुल के पीछे और आगे की ओर जाना. दीज आर बेसिकली बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल मीन टू से पुल के पीछे और आगे की ओर जाना. दीज आर द डिफिकल्ट एक्सप्रेशन दैट आई यूज्ड टू राइट ऑन प्लाईवुड, बट टुडे आई एम बेसिकली I have explained all these things and tell the meaning of the difficult expression in front of you with the help of book. Okay, so let's have your story Deep Water by William Douglas. The previous line basically about the author William Douglas. So let's have your chapter now. The same basically will help you to score in board examination. It had happened when I was 10 or 11 years old. It had happened, ऐसा तब हुआ. क्या हुआ? वो डूबने वाली बात हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. डीप वाटर की कहानी यहाँ पर है, गहरे पानी की कहानी यहाँ पर है. It had happened when I was 10 or 11 years old. ऐसा तब हुआ जब मैं 10 और 11 साल का था. It had happened when I was 10 or 11 years old. ऐसा तब हुआ जब मैं 10 और 11 साल का था. I had decided to learn to swim. मैंने जो है स्विमिंग सीखने का निर्णय लिया था. ऐसा तब हुआ जब मैं 10 और 11 साल का था. ऐसा तब हुआ जब मैं 10 और 11 साल का था. It had happened when I was 10 or 11 years old. इसका मतलब जब वो मिस एडवेंचर घटा था विलियम डुगलस के साथ स्विमिंग पूल में डूबने वाला, तब उसकी उम्र जो है, उनकी उम्र 10 व 11 साल की होगी. ओके, इट हैड हैपन व्हेन आई वाज 10 और 11 years old. ऐसा तब हुआ जब मैं 10 और 11 साल का था. आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. मैंने स्विमिंग सीखने का जो निर्णय लिया था. देयर वाज अ पुल एट द YMCA. There was a pull at the YMCA. YMCA पर एक पुल था. Is the name of place we can say that, or a name of swimming pool. तो YMCA पर एक स्विमिंग पूल था in Yakima. कहाँ पर? याकीमा में. कहाँ पर? याकीमा में. That offered exactly the opportunity. उस YMCA नामक पुल ने जो है मुझे वही अवसर प्रदान किया. मुझे वही अवसर प्रदान किया, मुझे वही अपॉर्चुनिटी दी. क्या? स्विमिंग सीखने की. तो याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस. याकीमा जो नदी थी काफ़ी जोखिम भरी थी. तो याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस. याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस. याकीमा रिवर जो है काफ़ी जोखिम भरी थी. मदर कंटिन्यूली वॉर्न अगेंस्ट इट. और माँ लगातार जो है मुझे इसके बारे में चेतावनी देती रहती थी.
and kept fresh in my mind the details of each dawning in the river and kept fresh in my mind, और मेरे माइंड में, मेरे मस्तिष्क में जो है फ्रेश, ताज़ा, तरोताज़ा रखती थी the details of each dawning in the river, नदी में हर डूबने वाली घटना के बारे में, नदी में डूबने वाली हर घटना के बारे में जानकारी जो थी, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी डिटेल्स जो माँ जो है मेरी मस्तिष्क में ताज़ा रखा करती थी, बताया करती थी कि आज वहाँ पर ऐसा हुआ है, आज वहाँ पर ऐसा हुआ है। मदर कंटिन्यूअली वॉर्न अगेंस्ट इट, और माँ लगातार जो है याकीमा नदी के बारे में मुझे चेतावनी देती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर, और नदी में घटने वाली हर दुर्घटना के बारे में जानकारी मुझे मेरी माँ जो है लगातार मेरे मस्तिष्क में जो है तरोताज़ा रखती थी। But the YMCA pool was safe, but the YMCA pool was safe, but the YMCA pool was safe, लेकिन YMCA का पूल जो था काफ़ी सेफ था। मतलब स्विमिंग सीखने के लिए मेरे लिए वो अच्छा एक अच्छी जगह थी जहाँ पर मैं अपनी हॉबी इच्छा को पूरी कर सकता था। But the YMCA pool was safe, लेकिन YMCA pool जो है काफ़ी सेफ था। It was only 2 or 3 feet deep. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end. At the shallow end, shallow means किनारे से, और किनारे जहाँ से हम एंटर करते हैं स्विमिंग पूल में बेसिकली, इट वाज ओनली 2 or 3 डीप फीट एट द शैलो एंड, और शैलो एंड पर किनारे से केवल ये 2 या 3 फीट ही जो है गहरा था। एंड वाइल इट वाज 9 feet डीप एट द अदर, जबकि दूसरे छोर पर वह 9 फीट गहरा था। एक स्विमिंग पूल की बात करें कि सपोज करें क्लासरूम हमारा स्विमिंग पूल है, जब आप अंदर क्लासरूम में अंदर आए तो वहाँ से वो 2 या 3 फीट गहरा है, लेकिन आगे जब आप ग्रेजुअली जाएंगे तो वो 9 फीट गहरा आपको मिलेगा इस तरफ। तो स्विमिंग पूल भी कुछ ऐसा ही था, YMCA स्विमिंग पूल कुछ ऐसा ही था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड, कि शैलो से किनारे से वह केवल 2 या 3 फीट ही गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, जबकि दूसरी और जो है वह 9 फीट गहरा था, 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और जो ड्रॉप था, जो ढलान थी स्विमिंग पूल की, वो काफ़ी ग्रेजुअल थी, काफ़ी ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे थी। 2 feet, 3 feet, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसा नहीं कि 2 feet के बाद सीधा ही वहाँ पर 9 feet आ गया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ग्रेजुअल है, धीरे धीरे ढलान है। लाइक इन दिस फॉर्म, आई कैन से इन दिस फॉर्म ग्रेजुअल है, ओके, ग्रेजुअल है ढलान बिल्कुल। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल, आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल, कि मैंने जो वाटर विंग्स के पेड़ लिए, मैंने वाटर विंग्स के पेड़ लिए, मतलब जलपंख जो होते हैं, जो पैरों में डाल के प्लास्टिक के होते हैं, उन्हें पहन करके आप स्विमिंग करना सीखते हैं, तो मैंने वाटर विंग्स लिए, मैंने वाटर विंग लिए, जलपंख लिए, वो प्लास्टिक के रबड़ के आते हैं, तो मैंने वो लिए। टू द पुल, पुल में जाने, और पुल में गया, वेंट टू द पुल। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट, मुझे नफरत थी पुल के अंदर नग्न जाने में, मतलब कपड़े उतार के मुझे जाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो वेन आई वॉज ओनली 10 or 11 years old, मैं केवल 10-11 साल का था। बता चुका हूँ इस बारे में आपको सभी को, मैं यहाँ विलियम डुगलस साहब से बात कर रहे हैं। आई हेट इट, द लाइन इज आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट, मुझे स्विमिंग पूल में जो है नग्न जाने में काफ़ी नफरत थी, मैं नफरत करता था, मैं हेट करता था नेकेड जाने में, नग्न जाने में, वस्त्र उतार करके। एंड शो माई स्किनी लैग्स, और अपनी स्किनी लैग्स, अपनी दुबली पतली टांगों को दिखाने से मुझे नफरत थी, मैं नहीं चाहता था वस्त्र उतार करके अपनी दुबली पतली टांगों को दिखा करके स्विमिंग पूल में जाना, मैं नहीं चाहता था। But I subdued my pride and did it. The difficult expression comes here. But I subdued my pride and did it. लेकिन मैंने अपने प्राइड पर, अपने गर्व पर काबू पाया, अपने नाज पर काबू पाया। तो ईगो था मेरा कि नहीं, मुझे नहीं जाना इस तरह से, मुझे अच्छा लगता नहीं वगैरह वगैरह। मैंने उस पर काबू पाया, डिड इट, और मैंने कर दिखाया। मैंने कर दिखाया मतलब कपड़े वपड़े उतारे, और जो स्विमिंग सूट होता है वो पहना बेसिकली मैंने, जो अगर नी भी है तो बेसिकली अंडर गारमेंट्स आप पहन के निकल सकते हैं, और मैंने वाटर विंग्स पहने, मैंने कर दिखाया। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत में क्या हुआ, हाउएवर आई हैड एन एवर्शन, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत में, हाउएवर आई हैड एन एवर्शन टू द वाटर, शुरुआत में मुझे वाटर से अवर्शन था। शुरुआत में, बिगनिंग में मुझे वाटर से क्या था, अवर्शन था, मुझे नफरत थी। टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं जल के अंदर या पानी के अंदर होता था तो मुझे उससे नफरत होती थी। दे स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old, ऐसा तब हुआ था। ये नफरत, पानी के अंदर वाली नफरत, अवर्शन जो है, ऐसा तब हुआ था। अभी मैं 10-11 साल के बारे में कहानी आपको बता रहा हूँ अपनी, जब मैं 10-11 साल का तब क्या था। लेकिन अभी एक अकाउंट और यहाँ पे आ रहा है, वर्णन यहाँ पे और आ रहा है। वो कहता है, विलियम डुगलस यहाँ पे कहते हैं, दिस स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग, हाउएवर आई हैड एन अवर्शन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट।
कि शुरुआत में मुझे जो है नफरत थी जब मैं पानी के अंदर होता था, मतलब पानी के अंदर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। They started when I was 3 or 4 years old. ऐसा तब हुआ जब मैं 3 और 4 साल का था। ऐसा तब हुआ जब मैं 3 और 4 साल का था, 3 or 4 years old, and father took me to the beach in California. और ऐसा तब हुआ था जब पिताजी मुझे जो है कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए थे। बीच स्टैंड फॉर तटीय क्षेत्र, समुद्र किनारा। और ऐसा तब हुआ था जब पिताजी मुझे जो है कैलिफोर्निया के बीच पे लेकर गए थे। He and I stood together in the surf. मैं और पिताजी जो है एक साथ सर्फ में खड़े थे। मैं और पिताजी जो एक साथ सर्फ में खड़े, सर्फ का मतलब झाग में खड़े थे। झाग होता पानी का जहाग है। ऐसा तब हुआ जब पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए थे। एंड ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। कि पिताजी मेरे फादर और मैं जो है सर्फ में, पानी के झाग में एक साथ खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैंने उन्हें कस के पकड़ लिया था। Yet the waves knocked me down and swept over me. और उसके बावजूद भी जो waves है मुझे knock me down, मुझे नीचे पटक देती थी, and swept over me, मेरे ऊपर से चली जाती थी। जो waves हैं समुद्र के जल की या पानी की जो लहरें हैं मेरे ऊपर से आती और मुझे नीचे पटक करके चले आती थी। I was buried in water. मैं जल के अंदर ही, पानी के अंदर ही दफन हो गया था। मैं पानी के अंदर ही दफन हो गया था। ब्यूरिड का मतलब दफन हो गया था। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांसें चली गई थी। when I was 4 years old, okay, and when father took me to the beach in California, okay, my breath was gone, मेरी सांसें जो है चली गई थी। I was frightened, मैं भयभीत हो गया था। फादर लाफ्ड, पिताजी हंसे थे इस बात को लेके जब मैं गिर गया था नीचे और पानी में दफन सा हो गया था, मेरी सांसें चली गई थी। तो पिताजी जो हंस पड़े थे इस बात के ऊपर। बट देयर वाज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन उस दुर्घटना से मेरे जो है टेरर था, मेरे मन में आतंक था। बट देयर वाज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लेकिन वेव्स के ओवर पावरिंग फोर्स से, लहरों के शक्तिशाली बल से मेरे मन में जो है आतंक आ गया था। मतलब मैं भयभीत हो गया था वेव्स की ओवर पावरिंग फोर्स से, बहुत डर गया था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल, और YMCA पूल के बारे में जो मैंने अपना परिचय दिया, अपना इंट्रोडक्शन दिया, रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टार्ड चाइल्डिश फियर्स। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल, YMCA स्विमिंग पूल के बारे में जो मैंने इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया। रिवाइव्ड का मतलब होता है पुनर्जागृत करना, मुझे फिर से याद आ गया। अनप्लेजेंट मेमोरीज के बारे में, दुखद यादों के बारे में। एंड स्टार्ड चिल्डिश फियर, और मैं हिल पड़ा अपने बचपन के भय से। एंड स्टार्ड चाइल्डिश फियर्स, और मैं अपने बचपन के भयों को लेके हिल पड़ा, घबरा गया। जब YMCA के बारे में बताया तो मुझे दुखद यादें फिर से याद आई, उनकी अनुभूति हुई। और रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जागृत होना, फिर से मुझे फिर से मुझे याद आया। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories। और YMCA स्विमिंग पूल के बारे में जो इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पर दिया, जो परिचय बताया, उससे मेरी जो अनप्लीजेंट मेमोरीज है, जो मेरी दुखद यादें हैं, फिर से पुनर्जागृत हो उठी, मुझे फिर से याद आ गया। एंड स्टार्ड चाइल्डिश फियर, और मेरे बचपन के जो भय हैं उससे मैं उनके बारे में सोच करके मैं स्टार्ट हो गया, काँप उठा, हिल पड़ा। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़े समय के बाद आई गैदर कॉन्फिडेंस, मैंने जो है कॉन्फिडेंस को, विश्वास को एकत्रित किया, मतलब फिर से मैंने अपने कॉन्फिडेंस को जो अर्जित किया। आई पैडल विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने अपने न्यू वाटर विंग्स, अपने नए जल पंखों से, वो रबर के आते हैं, प्लास्टिक के आते हैं, मैंने अपने नए जल पंखों से पैडल किया। और पैडल का मतलब होता है बतख की भांति जो है स्विमिंग करना। जब आप नई स्विमिंग सीखते हैं तो वाटर विंग्स लगा करके जल में, पानी के अंदर जो अपने पैरों से ऊपर नीचे करते से कहते हैं पैडल करना। हम साइकिल में पैडलिंग करते हैं साइकिल चलाते समय, उसे भी यहाँ पर इसी तरह से आपको पैडलिंग करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेज टू लर्न बेसिकली स्विमिंग, ओके। आई पैडल विद माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज़, और मैं दूसरे बॉयज़ को देख रहा था, दूसरे लड़कों को देख रहा था। एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम, और मैंने जो है लर्न करने की कोशिश की उनको ऐप करके।
उनको ऐप मीन टू की नकल करके, आई ट्राई एंड ट्राइंग टू लर्न बाय ऐपिंग दैम, और मैंने उनकी नकल करके जो है लर्न करने की कोशिश की, कुछ सीखने की कोशिश की। मुझे लगा कि जैसा वो कर रहे हैं तो मैं भी करने की कोशिश करता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ आ जाएगा। आई डिड दिस 2 or 3 times, और मैंने ऐसा जो है 2 से 3 बार किया। आई डिड दिस 2 or 3 times, और मैंने ऐसा जो है 2 से 3 बार किया। ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में मैंने वैसा किया जो मुझे दूसरों को देख कर मुझे लगा। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, और मैंने ऐसा 2 से 3 बार किया अलग अलग दिनों में। ओके, एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर, एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील ईज इन द वाटर, और मैंने शुरुआत ही की थी, आरंभ किया था जल के अंदर ईज फील करना। इसका मतलब शांत व स्थिर व कंफर्टेबल, शांत व स्थिर व कंफर्टेबल, और पानी के अंदर मैंने कंफर्टेबल फील करना, शांत व स्थिर करना मैंने महसूस ही किया था, शुरुआत ही की थी। When the misadventure happened, और ऐसा तब हुआ जब घटना घटी थी। आई रिपीट द लाइन अगेन फॉर ऑल ऑफ यू। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, मैंने अलग अलग दिनों में ऐसा 2 से 3 बार किया था। एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर, और बिगिनिंग टू फील का मतलब शुरुआत की थी, आरंभ किया था पानी में ईज फील करना, शांत स्थिर व कंफर्टेबल महसूस करना। व्हेन द मिसएडवेंचर हैपन, कब? जब वो दुर्घटना घटी थी। आई वेंट टू द पुल, मैं पुल पर गया। When no one else was there, जब वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं पुल पर गया, मैं स्विमिंग पूल पर गया जब वहाँ पर कोई भी नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, मैं स्विमिंग पूल पर गया, मैं स्विमिंग पूल के वहाँ पर गया जब वहाँ पर कोई नहीं था, जब वहाँ पे कोई भी नहीं था। मैं बता रहा हूँ आपको दुर्घटना कैसे घटी, क्या हुआ मेरे साथ, आप ज़रा सुनिए उसकी कहानी। आई वेंट टू द पुल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, मैं वहाँ पर गया जब कोई वहाँ पर नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, प्लेस काफ़ी क्वाइट था, प्लेस काफ़ी शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, पानी बिल्कुल स्टिल था। प्लेस काफ़ी शांत था, पानी बिल्कुल स्टिल था, काफ़ी स्थिर था। एंड द टाइल बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज बाथटब, और जो टाइल की बॉटम थी और जो बॉटम की टाइल थी, मतलब जो तल की जो टाइल थी, तल पे टाइल लगी होती है स्विमिंग पूल में, और बॉटम पे जो टाइल लगी हुई थी वो उतनी सफ़ेद थी जितना सफ़ेद की बाथटब होता है। टाइल्स जो थी बॉटम पे लगी हुई स्विमिंग पूल के बॉटम पर, स्विमिंग पूल के तल पर लगी हुई टाइल्स जो है वो उतनी ही सफ़ेद थी जितना कि बाथ टब हुआ करता है, नहाने का टब हुआ करता है। ओके, एंड द टाइल बॉटम वाज एज वाइट एज क्लीन एज अ बाथ टब, और बॉटम की जो टाइल्स थी स्विमिंग पूल की वह उतनी ही वाइट, उतनी क्लीन थी जितना कि बाथ टब हुआ करता है। आई वॉज टिमिड, मैं टिमिड था, मैं भयभीत था। अबाउट गोइंग इन अलॉन, अकेला जाने में काफ़ी भयभीत था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पुल टू वेट फॉर अदर्स, सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पुल टू वेट फॉर अदर्स, तो मैं दूसरों का वेट करने के लिए जो है पुल के एक किनारे बैठ गया। मैं काफ़ी टिमिड था, काफ़ी भयभीत था, तो दूसरों का वेट करने के लिए, दूसरों का इंतज़ार करने के लिए मैं पुल की एक और जा कर के बैठ गया। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इट केम अ बिग ब्रूशर, आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, और मुझे वहाँ पर बैठे अधिक लंबा समय हुआ भी नहीं था। व्हेन इन केम अ बिग ब्रूशर ऑफ अ बॉय, जब वहाँ पर एक लड़का, एक बिग ब्रूशर आ गया। एंड द बिग ब्रूशर मीन टू से मुक्केबाज, बॉक्सर, और मुझे वहाँ पर अधिक लंबा समय हुआ भी नहीं था कि वहाँ पर एक बिग ब्रूशर आ गया। एक बिग ब्रूशर मीन्स एक मुक्केबाज, एक बॉक्सर आ गया, एक बॉय था, प्रॉबली 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग 18 ईयर्स ओल्ड का था, लगभग 18 साल का था, मतलब एक कंप्लीट मैच्योर पर्सन था, लगभग 18 साल का था। आई वॉज 10 or 11 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो एक बिग ब्रूशर आ गया, मुझे वहाँ बैठे अधिक लंबा समय हुआ भी नहीं था। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इट केम अ बिग ब्रूशर ऑफ अ बॉय, प्रॉबली 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग 18 साल का, संभवतः 18 साल का। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट पर, उसकी छाती पर जो है घने बाल थे। उस बिग ब्रूशर की छाती पर क्या थे? घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, और वह ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन था। स्पेसिमेन मीन टू से नमूना, एक मॉडल, और वह एक अच्छा खासा जो है सुंदर सा शारीरिक नमूना था। मैं कहूँ तो एक स्पेसिमेन था। ओके, विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड्स रिपलिंग मसल्स, लेग्स और आर्म्स पर
लेग्स और आर्म्स पर, उसके लेग्स पर और आर्म्स पर जो है शोड रिपलिंग मसल्स थी। मतलब मसल्स मीन्स लाइक अच्छी खासी मसल्स हो ना, लाइक एक बॉडी बिल्डर की तरह। तो उसकी लेग्स पर, उसके टांगों पर, उसकी आर्म्स पर, उसकी बाजुओं पर मसल्स थी। क्या थी? मसल्स थी। वो चिल्लाया, उसने चिल्ला के बोला, उस बिग ब्रूशर ने जो 18 ईयर्स ओल्ड का था, मैच्योर था, उसने चिल्ला के बोला, मैं चिल्लाया, कहा, मुझसे कहा उसने, हाय स्किनी, हाय स्किनी, हाय स्किनी मतलब है दुबले पतले, है दुबले पतले, है स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, कि अगर तुम्हें डक किया जाए, अगर तुम्हें डुबाया जाए, तुम्हें पानी में गिरा जाए, तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें कैसा लगेगा? हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, कि तुम्हें डक किया जाए या पानी में गिरा जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? With that he picked me up and tossed me into the deep end. With that he picked me up, और उसके साथ उसने मुझे ऊपर उठाया, और उसके साथ उसने मुझे उठा लिया, मुझे ऊपर उठा लिया। With that he picked me up and tossed me into the deep end, और उसने मुझे उठाया और in the deep end, उस ग्रेजुअल वाले 9 फीट में मुझे उठा करके फेंक दिया। ओके, So with that he picked me up and tossed me into the deep end, और उसने मुझे with that, और इसके साथ ही, बोलने के साथ ही, with that he picked me up, उसने मुझे up ऊपर उठाया, and tossed फेंकना, and tossed me into the deep end, और गहरे end में, गहरे अंत में, उस तरण ताल में मुझे फेंक दिया, मुझे उठा के फेंक दिया। उसको क्या पता मुझे स्विमिंग करना नहीं आता, उसको क्या पता मुझे स्विमिंग करना नहीं आता, उसने मुझे फेंक दिया। I landed in a sitting position, मैंने लैंड किया सिटिंग पोजीशन में, बैठी हुई अवस्था में। ऐसे एयरप्लेन लैंड करता है ना, इस तरह से बैठी हुई अवस्था में, सिटिंग पोजीशन में मैंने लैंड किया। swallowed water, पानी को निगल लिया, मैंने पानी को निगल लिया, पानी निगल लिया, and went at once to the bottom, और एक ही बार में, once मीन एक ही बार में, बॉटम पर चला गया, तल पर चला गया, और एक ही बार में बॉटम पर चला गया, तल पे चला गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं भयभीत था। मैं क्या था? मैं भयभीत था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। मैं फ्राइटेंड तो था, मैं भयभीत था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। इतना भयभीत नहीं था कि मेरी विट्स काम ना करे, मेरी मति काम ना करे, मेरा इंटेलिजेंस काम ना करे, मेरी बुद्धि काम ना करे, मेरा दिमाग काम ना करे। इतना डरा हुआ नहीं था मैं, इतना भयभीत नहीं था। On the way down I planned, on the way down I planned। जब मैं डाउन, नीचे जा रहा था, उस रास्ते में मैंने प्लानिंग किया। मैंने क्या किया? मैंने प्लानिंग किया, मैंने योजना बनाई थी। When my feet hit the bottom, मेरी प्लानिंग थी when my feet hit the bottom, जब वो नीचे जा रहा था पानी के, उसने प्लानिंग कर लिया था, योजना बनाई थी कि जब मेरे पाँव जो हैं तल को, ज़मीन को हिट करेंगे, उसे छुएंगे, when my feet hit the bottom I would make a big jump। जब मेरे पाँव उस तल को हिट करेंगे, I would make a big jump, मैं एक बिग जंप लगाऊंगा, एक बड़ी छलांग लगाऊंगा। come to the surface, और सतह पर आ जाऊंगा। lie flat on it, और सतह मतलब पानी की सतह पर, सरफेस पर, पानी के ऊपर आ जाऊंगा और उस पर फ्लैट लेट जाऊंगा। सतह पर जोर से हिट करूंगा पाँव से, ऊपर आऊंगा पानी के ऊपर और उस पर लेट जाऊंगा पानी के ऊपर फ्लैट। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल, और पूल के एज तक, और पूल के, इट्स नॉट पुल, इस पूल के एज तक स्विमिंग पूल, और इस पूल के एज तक स्विमिंग पूल के एज में, इस किनारे तक मैं पैडल करके पाँव को बतख की तरह करता हुआ चला जाऊँगा। ये मेरी प्लानिंग थी। जब मैं वे डाउन था, जब मैं नीचे जा रहा था, मेरी प्लानिंग थी मैं ऊपर आऊँगा, हिट करके और सतह पर लेट जाऊँगा और पैडल करता हुआ एज तक पहुँच जाऊँगा, किनारे तक पहुँच जाऊँगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, और ऐसा लगा कि रास्ता बहुत ही लंबा था, और ऐसा प्रतीत हुआ कि रास्ता बहुत ही लंबा था। Those 9 feet were more like 90, वो 9 फीट तो 90 फीट से भी ज़्यादा थे, वो 9 फीट तो 90 फीट से भी ज़्यादा थे। Those 9 feet were more like 90, वो 9 फीट तो 90 फीट से भी ज़्यादा लगे थे। And before I touched bottom, और इससे पहले कि मैं बॉटम को टच करता, इससे पहले कि मैं तल, उस तरण ताल के, उस स्विमिंग पूल के तल को छूता, my lungs were ready to burst, मेरे लंग्स, my lungs were ready to burst, मेरे जो लंग्स थे वो बर्स्ट करने के लिए, मेरे जो लंग्स थे वो बर्स्ट करने के लिए, फटने के लिए तैयार थे। मेरे लंग्स जो हैं फटने को तैयार थे, फटने के लिए तैयार थे। But when my feet hit bottom,
I summoned all my strength. But when my feet hit bottom, I summoned all my strength. लेकिन जब मेरे feet ने, मेरे पैरों ने bottom को छुआ, hit किया, I summoned all my strength. मैंने अपनी पूरी ताकत को summon कर लिया. जब मेरे पाँव ने bottom को hit किया, तल को छुआ, तो मैंने अपनी पूरी ताकत को, अपनी पूरी strength को summon कर लिया, उसे एकत्रित कर लिया, इकट्ठा कर लिया कि पूरी ताकत से मुझे ऊपर आना है. Okay, summon कर लिया all my strength and made what I thought was a great spring upward. And made what I thought, और वो किया जो मैंने सोचा था, और वो किया जो मैंने सोचा था. was a great spring upward. क्या था? was a great spring upward. upward क्या मतलब? ऊपर की ओर. spring छलांग लगाना. और मैंने वो किया जो मैंने सोचा था. क्या सोचा था मैंने? ऊपर की ओर छलांग लगाना. मतलब मैंने ऊपर की ओर छलांग लगाई. I imagine I would hop to the surface like a cork. छोटा, ज़्यादा बड़ा लड़का नहीं है, 10 और 11 साल का एक बच्चा ही मान लीजिए उसे. ओके, I imagine I would bob to the surface like a cork. मैंने imagine किया था मैंने कल्पना की थी I would bob to the surface like a cork, कि मैं surface पर जो है like a cork I would bob. ये difficult expression आया था हमारे first page पे. bob to the surface like a cork, it means सतह पर जो है ढक्कन की तरह ऊपर आना. like बॉटल का ढक्कन होता है ना, like एक सॉफ्ट ड्रिंक होती है, उसका ढक्कन जो होता है, वो सतह पर ढक्कन की तरह ऊपर आना. तो आई इमेजिन, मैंने कल्पना की थी, आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, कि मैं सरफेस पर जो है कॉर्क की तरह, ढक्कन की तरह ऊपर आ जाऊंगा. इंस्टीड आई केम अप स्लोली, लेकिन इसके बजाय मैं स्लोली आया. मैंने इमेजिन किया था, कल्पना की थी कि हिट करने के बाद मैं सतह पर जो है एक ढक्कन की तरह ऊपर आऊँगा, बड़ी स्पीड से ऊपर आऊँगा, लेकिन हुआ ऐसा कुछ और, अपोजिट हुआ. इंडीड, वास्तव में इंस्टीड, इसके अलावा, इसके बजाय आई केम अप स्लोली, मैं स्लोली ऊपर आया. मैं स्लोली ऊपर आया, मैं धीरे धीरे ऊपर आया. आना था मुझे बहुत ज़ोरों से हिट करके, लेकिन मैं बहुत स्लोली आया, मैं बहुत धीरे आया. आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग, मैंने अपनी आँखें खोली. सॉ नथिंग, कुछ नहीं देखा. मैंने अपनी आँखें खोली और कुछ नहीं देखा, बट वाटर, लेकिन पानी देखा. अपनी आइज़ खोली, लगा कि दिखेगा पूरा ओपन स्काई, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया, केवल वाटर, केवल पानी दिखाई दिया. वाटर, पानी, दैट हैड डर्टी येलो टिंज, जिसका एक बहुत ही डर्टी, गंदा सा येलो टिंज था, पीला रंग था. पानी के अंदर येलोइश दिखाई देता है हम लोगों को. जब पानी के अंदर हम सरफेस अपने हेड को बेसिकली क्या नाम है ड्रॉन करेंगे, डुबाएंगे, तो हमें येलो कलर दिखाई देता है. वाटर दिखाई दिया, कुछ नज़र नहीं आया, केवल पानी दिखाई दिया. वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज, एक ऐसा पानी जिसका डर्टी येलो टिंज था, एक गंदा सा पीला रंग था. टिंज टू इट आई ग्रू पैनिकली, मैं बहुत ही भयभीत हो गया था. आई ग्रू पैनिकली, ग्रू मीन्स बढ़ना, भय बढ़ना, आतंक बढ़ना. यहाँ मतलब है कि मैं बहुत ही भयभीत हो गया था. आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप, आई रीच्ड अप, मैं ऊपर आया, एज इफ टू ग्रैब अ रोप, कि मानो मुझे रस्सी पकड़नी हो. मैं ऊपर आया कि मानो मुझे रोप, रस्सी पकड़नी हो. एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन मेरे जो हाथ हैं केवल पानी को पकड़ पाए. मैं ऊपर आया कि मानो मुझे रस्सी पकड़नी थी, लेकिन मेरे हाथ केवल पानी ही पकड़ पाए, केवल जल पकड़ पाए. आई वॉज सफोकेटिंग, मुझे सफोकेशन हो रहा था. एंड सफोकेशन मीन्स दम घुटना. आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था. आई ट्राई टू येल, येल यहाँ पे सेकेंड टाइम आ रहा है. ओके, ही येल्ड, वो चिल्लाया था ना, येल्ड. आई ट्राई टू येल, मैंने येल करने की कोशिश की, मैंने क्राई, चीखने चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं आई. मैं चिल्लाने की बहुत कोशिश की, मैंने कोशिश की. आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई साउंड बाहर नहीं आया, कोई ध्वनि, आवाज़ बाहर नहीं आई. Then my eyes and nose came out of the water. उसके बाद मेरी आँखें और मेरी नाक जो है पानी के बाहर आई. बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा माउथ बाहर नहीं आया, मेरा मुंह जो है बाहर नहीं आया. मेरी आँखें और मेरी नोज़ ही बाहर आ पाई. पानी के बाहर एक लेवल वाटर का है, जब ऊपर आने की कोशिश की तो उसकी नोज़ और उसकी आइज़ ही बाहर आई, माउथ बाहर नहीं आया, उसका मुँह बाहर नहीं आया. पूरी एफर्ट्स लगाए उसने. I flailed at the surface of the water. मैं पानी के surface पर I flailed at the surface of the water. मैं पानी के surface पर जो है flail हो गया, जोरों से गिरा. Swallowed and choked, पानी निकल गया and choked,
और पानी को और चॉक मीन्स गला अवरुद्ध हो गया। आई फ्लेल एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैं पानी के सरफेस पर फ्लेल हो गया। स्वेलोड, पानी को निगल गया। एंड चॉक्ड, और मेरा गला अवरुद्ध हो गया, मेरा गला अवरुद्ध हो गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने पाँवों को ऊपर करने की कोशिश की, मैंने अपने लेग्स को ऊपर करने की कोशिश की। बट दे हंग एज डेड वेट, लेकिन मेरे पाँव तो डेड वेट की तरह, डेड वेट का मतलब एक मृणावस्था की भांति बोझ की तरह नीचे लटक गई। मैंने पाँव को ऊपर करने की कोशिश की, लेकिन डेड वेट की तरह, एक डेड वेट ऐसा वेट जो डेड होता है, जिसमें कोई जान नहीं होती, उसकी तरह वो नीचे लटक गए, हंग लटक गए थे। एंड पैरालाइज हो गए थे, उनमें लकवा मार गया था। एंड रिजिड, और वह काफ़ी सख्त व कठोर हो गए थे। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक बहुत ही बड़ा फोर्स जो है मुझे अंदर खींच रहा था, एक बहुत ही बड़ा फोर्स मुझे अंदर खींच रहा था। आई स्क्रीम, मैं चिल्लाया, मैं चीखा, पर ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन केवल पानी ने मुझे सुना था, लेकिन केवल पानी ने मुझे सुना था। मैं चिल्लाया, एक बहुत ही बड़ा फोर्स मुझे अंदर खींच रहा था, मैं चिल्लाया। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी, मैं चिल्लाया, मैं चीखा, लेकिन केवल पानी ने मुझे सुना था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी, मैंने एक लंबी जर्नी की जो है यात्रा शुरू कर दी थी, मैंने एक लंबी जर्नी की जो है यात्रा शुरू कर दी थी। I had started on the long journey back to the bottom of the pool. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. और पुल के बॉटम पर जाने के लिए, और पुल के बॉटम पर जाने के लिए, पुल की सतह पर जाने के लिए मैंने जो एक लंबी यात्रा शुरू कर दी थी, मतलब वापस मैं नीचे की ओर जा रहा था, उस तरनताल के उस पुल के, स्विमिंग पूल के नीचे की ओर जा रहा था। I had started on the long journey, मैंने एक लॉन्ग जर्नी की जो है शुरुआत कर दी थी, मैंने एक लंबी यात्रा की जो शुरुआत कर दी थी। बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल, पुल के बॉटम पर बैक जाने के लिए, पुल के बॉटम पर फिर से बैक वापस जाने के लिए। आई स्ट्रक एट द वाटर, आई स्ट्रक एट द वाटर, आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, आई स्ट्रक एट द वाटर, मैंने पानी को जकड़ लिया था, मैंने पानी को जकड़ लिया था। एज आई वेंट डाउन, जैसे मैं नीचे गया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी ताकत को फिर से एक्सपेंड किया, मैंने अपनी ताकत को फिर से एक्सपेंड किया। एज आई एक्सपेंडेड माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को एक्सपेंड किया, बढ़ाया, कुछ और एफर्ट्स लगाए। एज वन इन अ नाइट मेयर, जैसा कि कोई नाइट मेयर में करता है। नाइट में क्या होता है? भयानक सपना, जब डरावने सपने आते हैं, हम कहते हैं बचाओ बचाओ, या पूरी ताकत लगाते हैं कि आँख खुल जाए। इस तरह से उसने पूरी कोशिश की, पूरे एफर्ट्स लगाए, अपनी स्ट्रेंथ को एक्सपेंड किया, जिस तरह से कोई नाइट मेयर में करता है, फाइट्स, लड़ाई करता है। एंड इरिस्टेटेबल फोर्स, किससे करता है? इरिस्टेटेबल फोर्स, एक ऐसे फोर्स है जिसे रोका नहीं जा सकता, जिसके साथ लड़ा नहीं जा सकता। लेकिन मैंने किया, मैंने कोशिश की, मैंने पूरे एफर्ट्स लगाए, एक ऐसे बल से लड़ाई की, एक ऐसे फोर्स से मैं लड़ा जिसे रोका नहीं जा सकता, जिस तरह से नाइट मेयर में होता है, एक दीवा सपने में या फिर भयानक सपने में होता है। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरी सारी सांसें चली गई थी, मेरी सारी सांसें चली गई थी। माई लंग्स एक्ट, मेरी लंग्स एक्ट कर रहे थे, मेरे फेफड़ों में दर्द हुआ था। माई हैड थ्रॉब्ड, मेरा सर चकराया था। द मीनिंग ऑफ थ्रॉब्ड मीन धड़कना होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे चकराना है। सिर जो है धड़कता नहीं है, वो चकराता है। माई हैड थ्रॉब्ड, मेरा सर चकराया था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहा था। मुझे क्या आ रहा था? मुझे चक्कर, डिजी में चक्कर आना, मुझे चक्कर आ रहा था। बट आई रिमेंबर द स्ट्रैटेजी, लेकिन मुझे स्ट्रैटेजी याद थी। लेकिन मुझे क्या थी? मुझे स्ट्रैटेजी याद थी, मुझे वो मेरी रणनीति, मेरी योजना याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल, और योजना थी आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल, और योजना थी आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल, कि मैं पुल के बॉटम से स्प्रिंग करूँगा, मैं पुल के बॉटम से, पुल के उस तल से नीचे, उसके बॉटम से मैं स्प्रिंग करूँगा, छलांग लगाऊंगा। एंड कम लाइक अ कॉक टू द सरफेस, और सरफेस पर कॉक की तरह आ जाऊँगा, और सरफेस पर ढक्कन की तरह मैं ऊपर आ जाऊँगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और मैं पानी पर जो है फ्लैट लेट जाऊँगा, पानी पर फ्लैट लेट जाऊँगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, अपने आर्म से, अपनी बाजू से स्ट्राइक आउट करूँगा, अपनी बाजुओं से स्विमिंग करते ना, अपनी बाजू से स्ट्राइक आउट करूँगा, पानी को पीछे धकेलूँगा। एंड थ्रैश विथ माई लेग्स, और अपने लेग से थ्रैश करूँगा। थ्रैश में से पैडलिंग करना, पैडल करूँगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल एंड बी सेफ, और उसके बाद मैं पुल के एज तक पहुँच जाऊँगा और सेफ रहूँगा, और उसके बाद मैं पुल के एज तक पहुँच जाऊँगा और सेफ रहूँगा। आई वेंट डाउन एंडलेसली, आई वेंट
डाउन डाउन एंडलेसली, और मैं डाउन डाउन गया, नीचे गया, एंडलेसली गया, अनंत रूप से गया। आई ओपन माई आइज़, मैंने अपनी आइज़ खोली, मैंने अपनी आंखें खोली, नथिंग बट वाटर विथ येलो ग्लो, कुछ नहीं था, केवल पानी था, पीले रंग का ग्लो, चमकता हुआ। मैंने अपनी आइज़ ओपन की, कुछ नहीं था, केवल पानी था, पीले रंग का चमकता हुआ। डार्क वाटर, एक गहरा व सख्त पानी था। डार्क मीन्स काफ़ी अंधेरा था, डार्क वाटर था, दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, एक ऐसा पानी जिसके सहारे इसके अंदर से कोई नहीं देख सकता, कोई भी नहीं देख सकता। ओके, इट्स ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स, वील हैव द नेक्स्ट क्लास इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। स्क्वायर